में ये भोपाल वापस पहुंचेगी। जी इससे लोगों का काफी समय बचेगा। और साथ ही ये जो सफर है इसमें सुरक्षा की गारंटी भी दी जा रही है, जी क्योंकि जिस तरह से उसमें सिक्योरिटी सिस्टम दिए गए हैं, सफर को आसानी नहीं किया गया। साथ में उनकी एक सुरक्षा जिसको लेकर लोग हमेशा चिंतित रहते हैं अपने परिजनों को के सफर को लेके कि किस तरह यात्रा पूरी होगी, वहां वो निश्चित तौर पर निश्चिंत नजर आएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन है काफी सिक्योर सिस्टम के साथ है। तो ये लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है जो आज मध्य प्रदेश को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा के देने जा रहे हैं। बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन की सौगात। बिल्कुल। 16 कोच, जिसमें से 14 ऐसी चेयर कार होंगी, 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच भी होंगे, जिनमें 2 तरह की सीटों में बांटा गया है। और ऐसे में काफ़ी सुविधा युक्त ये ट्रेन तैयार हो गई। और ख़ास बात यहाँ पर दीपक ये है कि देश में ही पूरी तरह से निर्मित हुई है ये ट्रेन। और ऐसे में जब इस तरह की सौगात मिलती है, इस तरह की जब सुविधाओं वाली चीज़ मिलती है, तो कहीं ना कहीं किराए को लेकर भी सवाल बनता दिखाई देता है। तो क्या लगता है इसका किराया कितना हो सकता है? किराए की अगर हम बात करें तो करीब 3,000 रुपए के आसपास का किराया रह सकता है। और लेकिन ये जो किराया है, ये इस ट्रेन की जो सुविधाएं हैं उनके हिसाब से कहीं भी लोगों की जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल इंसान जो भी सफर करता है वो यही सोचता है कि उसका जो सफर है वो पूरी तरह से आरामदायक रहे, सुरक्षा के साथ रहे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं खाने की, तो वो भी यहाँ पे हाइजीन खाना लोगों को परोसा जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक बड़ी सौगात जो मिलने जा रही है मध्य प्रदेश को, इसका लोगों को काफी इंतजार है। और इसके चलते ही इसकी बुकिंग भी चालू हो चुकी है। आज जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी इस ट्रेन में सफर करेंगे और इसमें क्या क्या इसकी खासियत है वो लोगों को अपने पेज पे और या वीडियो डाल के बताएंगे। जी बिल्कुल दीपक। और आमतौर पर हम रेलगाड़ियों में, ट्रेनों में देखते हैं कि जब किसी तरह की कोई समस्या यात्री को आती है तो उसको एक सुविधा हर एक कोच में दी जाती है, वो है पुलिंग चेन। तो पुलिंग चेन को लेकर जब जब कोई समस्या आती है, कोई पैसेंजर उसको लेकर इस्तेमाल करता है, तो ट्रेन रुकने की कगार पर आ जाती है। तो ऐसे में जब हाई प्रोफाइल ट्रेन यहाँ पर मिल रही है, कई सारी सुविधाओं के साथ मिल रही है, तो इस सिस्टम में किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिला है क्या? ये आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रेन में टॉप बेड सिस्टम भी दिया जा रहा है। टॉप बेड सिस्टम यानी कि अगर आपको इस ट्रेन की उससे बात करनी है, ड्राइवर से बात करनी है जी, तो आप इसमें एक टॉप बेड सिस्टम है, उसमें एक बटन दबा के आप उससे बात कर सकते हैं सीधे। और अगर ट्रेन में कोई परेशानी आ रही, कोई दिक्कत है या कोई भी इमरजेंसी है, तो आप सीधे उस तक ये खबर पहुंचा सकते हैं। ये एक बिल्कुल नई चीज है ट्रेन में देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो वंदे भारत ट्रेन, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था में तो पूरी तरह से इसका ध्यान रखा गया है कि लोगों का जो सफर है वो पूरी तरह सिक्योर रहे। जी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है, जबकि ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है दीपक। तो कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, कई सारी सुविधाएं इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को मिलने जा रही हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है दिल्ली रवाना होने को लेकर। और जिस तरह से इस दिल्ली की बात की जाए ट्रेन को लेकर, तो काफ़ी सुविधा युक्त ये ट्रेन बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सौगात को जनता के नाम करने जा रहे हैं। ट्रेन में 1128 सीटें बनाई गई हैं, जिसमें 16 कोच होंगे और 14 ऐसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच भी रखे गए हैं। समय की बचत होगी, काफ़ी स्पीड लेकर ये ट्रेन यहाँ पर चलती नज़र आएगी और दिल्ली का सफ़र काफ़ी आसान होगा। उच्चतम सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी इस ट्रेन में। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो यात्री हैं वो टॉकबैक सिस्टम के ज़रिए जो ट्रेन चालक है, जो ट्रेन के ड्राइवर हैं, उनसे बात कर सकते हैं किसी तरह की कोई समस्या को लेकर। और खाने को लेकर भी काफ़ी ख़ास हाई क्वालिटी की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। हाइजीन खाना यहाँ पर मिलेगा पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर जो ट्रेन वंदे भारत है वो आज जनता के नाम होने जा रही है। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, आपको इससे ज़रूर अवगत कराएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए। मेहनत वाले हाथों को शिव ने फिर संभल
भोपाल में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में चर्चा जारी। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेना के प्रमुख मौजूद। रक्षा मामलों की रणनीति से जुड़े विषयों पर मंथन। अंग्रेजी काल से चले आ रहे प्रतीक चिन्ह को बदलने पर भी हो सकता है विचार। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को देंगे आज बड़ी सौगात। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बच्चों से भी प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। भोपाल के कई मार्गों पर ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने की अगवानी। भोपाल में 7 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड में, हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम भोपाल पहुंच गए हैं। स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। पीएम के आने से पहले सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रदेश के सौभाग्य के सूर्योदय के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल शहर में तकरीबन 7 घंटे रहेंगे। पीएम संयुक्त कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भोपाल पहुंचे। साथ ही वे प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पीएम मोदी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। भोपाल में 3 सेनाओं की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके लिए सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ भोपाल में मंथन कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेनाओं की कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रेडी, रिसर्जेंट और रिलेवेंट है। इन तीनों विषयों पर गुरुवार से विमर्श शुरू हो गया था। 1 अप्रैल तक अलग अलग सेशंस में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सेना के चीफ चर्चा करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में फ्यूचर वॉर का ब्लूप्रिंट भी तैयार होगा। इसके साथ ही अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाएगी। कई पुरानी चीज़ों का पुनरीक्षण और उसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें 3:05 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से कार के जरिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे और 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। यहां वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। 3:35 पर कार से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बी परिसर के लिए जाएंगे, जिसके बाद वो दोपहर 3:45 पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के हेलीपैड से भोपाल एयरपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। शाम 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सौगात देने जा रहे हैं और वो सौगात है वंदे भारत ट्रेन, जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी। इस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कमलापति रेलवे स्टेशन पर इसकी तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक सिंह ने। मध्य प्रदेश को आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है और हम इस वक्त खड़े हैं रानी कमलापति स्टेशन पे, जहां आज 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश को ये सौगात देंगे। इसके मद्देनजर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की गई है। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ पे गेट बनाया गया है रानी कमलापति स्टेशन पे, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आज 3 बजे पहुँचेंगे। यहाँ बड़े बड़े आदमकद कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवपूर्ण सौगात मिलने जा रही है आज रानी कमलापति स्टेशन से। यही वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी स्वागत की पूरी तैयारियां की गई हैं। बड़े बड़े आदमकद कटआउट यहाँ पे लगाए हुए हैं। हम देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से स्टेशन को सजाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है रानी कमलापति स्टेशन का, जहां आज नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे और यहां से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है इस ट्रेन के रूप में। इसके मद्देनजर आज यहाँ पे रानी कमलापति स्टेशन पे उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ साफ सफाई की जा रही है। अभी यही वो जगह है जहाँ 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देंगे। हरी झंडी दिखा के वंदे भारत ट्रेन को यहाँ से रवाना करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जो पैसेंजर इस ट्रेन में जाएंगे उनको 1:30 से 2 बजे का समय दिया गया स्टेशन पहुँचने के लिए। सुरक्षा के मद्देनजर उनको पहले बुलाया गया है और
प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे, ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और साथियों को बताना चाहेंगे कि जो भी पैसेंजर इस ट्रेन से रवाना होंगे उनको 1:30 से 2 बजे का समय दिया गया है। जल्दी बुलाया गया है आज, सुरक्षा के मद्देनज़र उनको 1:30 से 2 घंटे पहले बुलाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे स्कूल के बच्चों से संवाद भी करेंगे। इस ट्रेन में अलग अलग स्कूलों के 216 बच्चे रहेंगे जिनको वंदे भारत में सफ़र करने का मौका मिलेगा। रानी कमलापति स्टेशन से आज ये ट्रेन शुरू होने जा रही है जो भोपाल से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रेन में बैठ के जो बच्चे रवाना होंगे उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। बाहर इस ट्रेन का कटआउट भी लगाया गया है वंदे भारत ट्रेन का, नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ यहाँ पे ट्रेन को दर्शाया गया है। रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होकर ट्रेन नई दिल्ली तक जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का आज शुभारंभ होने जा रहा है भोपाल में। और आपको बता दें कि ये वंदे भारत जो ट्रेन है ये रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी। 694 किलोमीटर का सफ़र पूरा करेगी जो ये 7 घंटे और 45 मिनट में तय करेगी। और वापसी में ये ट्रेन 7 घंटे 50 मिनट का समय लेगी। इस ट्रेन में 16 कोच रहेंगे जिसमें से 14 जो कोच हैं वो चेयर कार रहेंगे और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच इसमें अटैच किए गए हैं। इस ट्रेन की जो क्षमता है वो 1128 यात्रियों की है। वंदे भारत ट्रेन आज 3:15 बजे नरेंद्र मोदी जी यहाँ से रवाना करेंगे भोपाल से। और इसके चलते जो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती थी उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वो ट्रेन 3 नंबर और 5 नंबर से जाएगी। और बता दें आपको जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर जो प्लेटफॉर्म है यहाँ रानी कमलापति स्टेशन का, इसको आम यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज प्लेटफॉर्म नंबर 5 से उनको एंट्री दी जा रही है। यात्रियों को जिनको सफ़र करना है आज वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से आ रहे हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आदमकद कटआउट यहाँ पे लगाए गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और उनके बगल में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का कटआउट यहाँ पे लगाया गया है। रानी कमलापति स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है आज, जिसके लिए भोपाल पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए चप्पे चप्पे पे यहाँ पे उनके कटआउट लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं और आज मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं रानी कमलापति स्टेशन पे, जहाँ आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस के जवान मौजूद हैं और सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोताही ना हो, इसको लेके सभी यहाँ पे पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएँ यहाँ पे जवान मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ तैनात हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे कि सुरक्षा में कोई चूक ना रहे। और यहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से मौजूद है। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे जो गेट बनाए गए हैं यहाँ से कोई भी बिना चेकिंग के अंदर न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा में कोई कोताही ना रहे। चप्पे चप्पे पे पुलिस जवान मौजूद हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र यहाँ पे चौकस सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं जो पूरी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो यात्री जा रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है कि किसी भी अनिष्ट की आशंका को टाला जा सके। और आज यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे पहुँचेंगे। हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात की पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। चप्पे चप्पे पे यहाँ पुलिस की व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से यहाँ पे की जा रही है नरेंद्र मोदी जी के आने के लिए। जो प्रधानमंत्री उनके आने से पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि डॉग भी यहाँ पे, जो डॉग स्क्वाड है उसके डॉग यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है पूरी तरह से। यहाँ पे जो गेट बनाया गया है यहाँ से लेके आप देखेंगे अंदर तक, तो चप्पे चप्पे पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नज़र आ रही है और सुरक्षा में कोई चूक यहाँ नज़र नहीं आती है। जो पुलिस के जवान हैं मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो यात्री हैं उनको भी यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि कहाँ से उनको जाना है और कहाँ से उनको आना है।
आज वंदे भारत की सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जिस पे यात्री आके वंदे भारत ट्रेन की जो कटआउट उनके साथ अपनी सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चिकित्सा को लेके यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत ना आए। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे मंडल रेल चिकित्सालय है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जो पश्चिम मध्य रेल। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इसको रवाना किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद, तकरीबन देखा जाए तो 2 घंटे बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिलहाल क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, इसका जायजा लेने पहुंचे हैं हमारे संवाददाता विनीत पाठक। विनीत, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अब से करीब 2 घंटे बाद मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त हम रानी कमलापति वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से स्वागत द्वार लगाए गए हैं। स्टेशन के तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस का कटआउट लगाया गया है। और यहाँ पर तमाम जगह इसी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ये एग्जिट गेट है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मुस्तैदी है, जवान खड़े हुए हैं। और ये जो रास्ता है यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मिंटो हॉल से इसी रास्ते के जरिए रानी कमलापति स्टेशन पहुँचेंगे। अभी लोगों के लिए ये रास्ता चालू है, लेकिन 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री के आने के करीब 1 घंटे पहले इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जो आला अधिकारी हैं जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं वो भी लगातार घूम कर पूरी सुरक्षा का हैं। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आयोजन किया गया है, मंच लगाया गया है जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सांसद यहाँ पर रहेंगी। और फिर प्रधानमंत्री पहले यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं जिनका कि चयन किया गया है वंदे भारत के पहले हमसफ़र बनने के लिए, उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, बच्चों से वार्तालाप होगा, उनके मन की बातें जानेंगे और उसके बाद फिर इन बच्चों को वंदे भारत में बैठालने के बाद प्रधानमंत्री वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पहली वंदे भारत जो है वो तो उसका आज औपचारिक शुरुआत होगी और उसके बाद कल से ये सुचारू रूप से रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निज़ामुद्दीन के लिए लगातार चलाई जाएगी। इसको लेकर रेलवे ने जो सबसे बड़ी जो सवाल उठ रहा था कि आखिर इसका किराया क्या होगा, क्या आम लोगों की जद में इस वंदे भारत का सफ़र होगा या नहीं, तो उस सवाल का जवाब भी रेलवे ने दे दिया है। आज ही इसका पूरा जो किराया है वो डिसाइड करके रेलवे ने जारी किया है और करीब 1700 रुपये की जो टिकट है एसी चेयर कार की वो निर्धारित की गई है और करीब 3200 रुपये जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी टिकट निर्धारित की गई है हज़रत निज़ामुद्दीन तक की। तो ये आम लोगों के बजट में ये ट्रेन है। हालांकि ये जो ट्रेन है ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनों में आती है रेलवे के और काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वंदे भारत में यात्रा करने का सपना देखता है, अगर वो यात्रा करना चाहता है तो उसकी मन की मुराद महज 1700 रुपये में पूरी हो सकती है। और इस ट्रेन के अंदर जो फीलिंग आएगी वो बिल्कुल जिस तरीके से विदेशों में बुलेट ट्रेन चलती हैं उस तरीके से पूरा आरामदायक सफ़र है, आरामदायक चेयर लगाई गई हैं। इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी इसी ट्रेन में है। तो तमाम सुरक्षा जो इस ट्रेन में है जो इंतज़ाम किए गए हैं, लग्जरी इंतज़ाम है और देश की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन भी ये होगी। इसके पहले ये खिताब भोपाल नई दिल्ली जो शताब्दी एक्सप्रेस थी उसके पास था, लेकिन अब वंदे भारत क्योंकि ये महज 6 घंटे 40 सेकंड में अपना सफ़र जो
14 किलोमीटर का यह सफ़र है ये पूरा करेगी। तो ये देश की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन भी होगी और सिर्फ 3 स्टॉप इसके इस पूरे रूट में होंगे। सबसे पहले झांसी, झांसी के बाद ग्वालियर और ग्वालियर के बाद आगरा, आगरा के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन पर ये ट्रेन की यात्रा खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर ये ट्रेन करीब दिन के 2:40 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से रवाना होगी और आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए रात करीब 10:10 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर अपनी यात्रा खत्म करेगी। तो इस तरीके से एक दिन में दिल्ली से भोपाल का पूरा एक चक्कर इस ट्रेन के ज़रिए लगाया जाएगा और मध्य प्रदेश के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। प्रदेश की पहली ये वंदे भारत ट्रेन है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में और भी वंदे भारत की सौगातें मिल सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगातें देंगे, इसको लेकर भी मध्य प्रदेश की जनता आशा भरी निगाह से प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है और इंतज़ार है। महज 2 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुँचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया विनीत के देश की जनता आंखें लगाए प्रधानमंत्री से और भी सौगातों की आस लगाए बेटे, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो जनता उसी से आस लगाती है कि हमारे क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से टाइम सेविंग को लेकर अगर बात की जाए तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के रूप में, जिससे दिल्ली का सफ़र काफ़ी आसान होगा उन लोगों के लिए जो अक्सर दिल्ली आना जाना किया करते हैं। लेकिन जिस तरह से टाइम सेविंग कई सुविधाओं से सुसज्जित है, टेक्नोलॉजी को लेकर बात की जाए तो खास टेक्निक इस ट्रेन को बनाने में अपनाई गई है और स्वदेशी ये ट्रेनें पूरी तरह से भारत में निर्मित हुई है। तो इसकी सुविधाओं को लेकर, इसकी जो अंदर फैसिलिटी दी जाएंगी यात्रियों को, उसको लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह के बिंदु अब तक निकल कर सामने आए हैं? जी, निश्चित तौर पर काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है ये भारतीय रेल की और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी ट्रेन है, भारत में ही पूरी ट्रेन को बनाया गया है। और ये जो ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर खड़ी है, रविवार की शाम नागपुर से ये ट्रेन भोपाल पहुंची थी और इसके बाद इसका एक ट्रायल रन आगरा तक किया गया था, जिसके बाद इस ट्रेन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर लाकर खड़ा किया गया। और उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उनकी पूरी सुरक्षा जो है वो एसपीजी के हवाले होती है, तो एसपीजी ने उस पूरी ट्रेन को स्कैन करने के बाद अभी फ़िलहाल लॉक किया है और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो पहले यात्री हैं, पहले हमसफ़र हैं इस ट्रेन के, उन्हें इस ट्रेन में जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो काफ़ी लग्जरी इस ट्रेन का सफ़र होगा, काफ़ी आरामदायक चेयर कार इसमें लगाई गई हैं, आरामदायक कुर्सियां हैं। इसके अलावा काफ़ी पावरफुल एसी इसमें लगाया गया है, बड़ी बड़ी खिड़कियां दी गई हैं जिससे कि यात्री अपने सफ़र के दौरान बाहर का नज़ारों का आनंद ले सके। बाहर की जो ट्रेन के बाहर की जो दृश्य हैं वो देख सके, एंजॉय कर सके। इसके अलावा इस ट्रेन में ही भोजन की भी सुविधा दी गई है जिसका कि पैसा टिकट में ही जोड़ा गया है। तो अगर आप खाने पीने का भी इसमें किसी तरीके की चिंता की बात नहीं है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का भोजन इसमें दिया जा रहा है। आरामदायक सफ़र होगा और काफ़ी कम समय में भोपाल से दिल्ली तक की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। तो जब से ये ट्रेन शुरू हुई थी, जब से इस ट्रेन का चलना शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश के लोग इस इंतज़ार में थे कि आखिर उन्हें इस ट्रेन का सफ़र करने का मौका आखिर कब मिलेगा। तो वो दिन आज आ चुका है और अब आज प्रधानमंत्री जब इसकी शुरुआत करेंगे उसके बाद मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक अपना सपना पूरा करना चाहेगा। और यही कारण है कि जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि पहले ही एडवांस बुकिंग काफ़ी तेज़ी से इस ट्रेन की हो रही है और हर कोई इस ट्रेन में सफ़र करना चाहता है। दूसरी बड़ी बात जो है, दिल्ली में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो बड़े दफ्तर हैं, जो ऑफिसेज हैं जहां पर कि रोज़ाना काम होता है और जो व्यक्ति एक दिन में अपना काम ख़त्म करके वापस आना चाहता है उसके लिए ये ट्रेन काफ़ी उपयोगी साबित होगी। सुबह 5:50 पर ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी भोपाल से और करीब 1 बजे के करीब ये ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। इसके बाद जो व्यक्ति हैं वो अपना काम ऑफिस आवर्स में ख़त्म करके वापस इस ट्रेन को पकड़कर भोपाल आ सकते हैं। तो टाइम सेविंग भी है, मनी सेविंग भी है और लग्जीरियस सफ़र
इस ट्रेन के जरिए भारतीय रेल मध्य प्रदेश के लोगों को मुहैया कराने जा रही है। बिल्कुल शान व शौकत, काफ़ी सुविधाएं इस ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन विनीत, एक ख़ास बात और भोपाल के लिए ये देखने को मिल रही है यहाँ पर कि कुछ ही महीने पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर बात करें, एक इतिहास का पन्ना यहाँ पर तैयार होता दिखाई दिया था जब हबीबगंज से इसका नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दिया था। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेशन पर आ रहे हैं। एक और इतिहास का पन्ना यहाँ पर तैयार होता दिखाई दे रहा है। किस तरह देखें इसको? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के और ख़ास तौर पर भोपाल के नाम कई इतिहास हैं। सबसे पहले तो रानी कमलापति स्टेशन जो है वर्ल्ड क्लास स्टेशन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये आपको रानी कमलापति स्टेशन की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, काफ़ी लग्जीरियस ये स्टेशन है। यहाँ पर जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि किसी एयरपोर्ट पर या फिर किसी मॉल में हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ जो यात्री पहुँचते हैं तो यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की साफ़ सफाई और जो कुछ भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं उन्हें देखकर ये एहसास होता है कि किसी बड़े शहर के बड़े हवाई अड्डे पर या फिर मॉल में हम घूम रहे हैं। इसके बाद अब एक और अध्याय इसमें जुड़ा है वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पर, और ये भी योजना है कि जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है रानी कमलापति, इससे और भी कई प्रीमियम ट्रेनें जो हैं जिनका स्टॉप अभी यहाँ पर नहीं है, धीरे धीरे रेलवे ने ये योजना बनाई है कि तमाम जो बड़ी ट्रेनें हैं, तमाम जो लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेनें हैं, उनका स्टॉप यहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पर जो रेलवे आवागमन है उसे भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि तमाम देश के हर कोने के लिए यहाँ से ट्रेन मिल सके, यात्री यहाँ पर आएँ और यहाँ जब तक उनकी ट्रेन नहीं आती विश्राम करें, जो यहाँ की सुविधाएं हैं उनका लाभ लें और उसके बाद फिर यहीं से अपनी यात्रा को शुरू करें। तो तमाम सुविधाएं यहाँ लगातार जुटाई जा रही हैं। इसके अलावा ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये मेट्रो रेल के पिलर्स हैं और जल्द ही केंद्र सरकार की एक और जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको भी अंतिम रूप दिया जाएगा। मेट्रो ट्रेन जो है, जो कि मध्य प्रदेश के लोगों का एक और सपना बड़े लंबे समय से, वो भी जल्द ही पूरा होगा। युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है और जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलेगी। उसके पीछे एक बड़ी जो बिल्डिंग है रेलवे के लिए ये तैयार की जा रही है, यात्री सुविधाओं से लैस रहेगी ये भी, और तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध लगातार कराई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश और भोपाल के नाम कई इतिहास हो रहे हैं और वंदे भारत के बाद मेट्रो का नंबर आएगा। उसमें उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आकर ये सुविधा भी मध्य प्रदेश और भोपाल के लोगों के नाम करेंगे। तो लगातार नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं और यही कारण है कि देश लगातार विकास कर रहा है और उसमें मध्य प्रदेश भी अपनी अहम जो जगह है वो बनाए हुए है। जी चलिए, बिल्कुल जोड़ने के लिए, तमाम बात के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी इसको रवाना करेंगे, कुछ ही घंटे बचे, 3 बजे के आसपास का पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का और यहां से ही हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। बच्चों से भी संवाद करेंगे और एक बड़ी सौगात प्रदेश के नाम, देश के नाम यहां पर होती दिखाई देगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।